इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा की बैठक चल रही है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाले शहर चलो अभियान की तैयारियों पर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। अभियान को जन सहभागिता से सफल बनाने पर खासा जोर उन्होंने दिया। अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक ली है। विभागवार ये समीक्षा बैठक ली गई और ये तस्वीरें उस वक्त की सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें शहर चलो अभियान की तैयारियों पर चर्चा इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए दिखाई देते हैं। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग की यह बैठक है, जहां पर इस विभाग में क्या कुछ सुधार कार्य किए जाने चाहिए, क्या कुछ आगे विभाग को लेकर के रणनीति रहेगी, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए। आप इन तस्वीरों पर सच बेधड़क पर सबसे पहले देख सकते हैं। शहर चलो अभियान को गति देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में है और स्वायत्त शासन विभाग की बैठक लेते हैं। क्या कुछ इस अभियान की तैयारियां की जानी चाहिए, तैयारियों में क्या कुछ पॉइंट रहने चाहिए, किस तरह से इन तैयारियों का पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा, उस पर चर्चा हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल जी, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में है। आज की बैठक का क्या कुछ मुख्य एजेंडा? देखिए, मुख्य एजेंडा शहरीकरण जो लगातार बढ़ रहा है और उस शहरीकरण के बढ़ते शहरीकरण को जनता के लिए दिक्कत ना बने, बल्कि एक मैं कहना चाहूंगा कि सुरक्षित तरीके से शहरों को बसाया जाए। कई बार हम देखते हैं कि बेतरतीब जो शहर बस जाते हैं, कस्बे बस जाते हैं, तो उनका खामियाजा आगे हमें भुगतना पड़ता है। इंक्रोचमेंट की वजह से या फिर लक्ष्य से नहीं बसाने का बहुत दिक्कतें आती हैं और उसका पूरा असर एक शहर अगर कोई बेतरतीब बसता है तो उसका पूरा असर तमाम सरकारी योजनाओं पड़ता है, चाहे वो सड़क तंत्र की बात हो, चाहे वो नाली बनाने की बात हो, पेयजल की बात हो, ये तमाम चीजें उससे प्रभावित होती हैं। तो पहला जो मकसद रहा है वो यही है कि आने वाले दिनों में कोई भी निर्माण हो वो नियम के तहत हो और जो नियम के विरुद्ध निर्माण हो रखे हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको हटाया जाए। इसके साथ साथ ही कई बार ये देखने में आता है दरअसल, क्योंकि शहरीकरण के साथ साथ जो सरकार की तमाम योजनाएं होती हैं जो यूडीएस से जुड़ी होती हैं, नगर निकाय से जुड़ी होती हैं, उन योजनाओं को भी और कैसे बेहतर किया जाए। और खास बात, क्योंकि शहर अगर बस रहे हैं तो उनके आसपास या शहर की जो बसावट है, उन कॉलोनियां जो बस रही हैं, शहर जो बस रहे हैं, कस्बे जो बस रहे हैं, उनमें अक्सर क्या देखने में आ रहा, ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है, कई मकान बन जाते हैं, पार्किंग नहीं होती है। छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं जिनकी वजह से बस्ती और शहर एक बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। और देखो, लगातार शहरीकरण हो रहा है, हम देख रहे हैं लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, चाहे रोजगार की वजह से आ रहे हो, चाहे शिक्षा के लिए आ रहे हो। तो ये जो बेसिक दिक्कतें हैं इनका समाधान किया जाए और आने वाले दिनों में कैसे और बेहतर इन शहरों किया जा सकता है, कैसे और इस दिशा में प्लान किया जा सकता है, तमाम विषयों में चर्चा हुई है। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, सीएम ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कई बार हम ये देखते हैं जब इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो ये आवाज जनता की आती है कि जब ये काम हो रहा था, जब इंक्रोचमेंट हो रहा था, तब अधिकारी कहाँ थे। तो उनका ये भी कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जाए, सड़कें साफ सुथरी रहे, सड़कों पर कोई अतिक्रमण नहीं हो, इस तरह की दिक्कतें नहीं आई। तो एक मॉनिटरिंग का भाव लगातार रहना चाहिए, यानी कि अधिकारियों को फील्ड में रहना चाहिए ताकि इस तरह की दिक्कतें नहीं आए। जी, भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में और शहर चलो अभियान को गति देने के लिए उसकी तैयारियों पर चर्चा की गई। पूरा एक ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार किया गया कि किस तरह से सड़कों की साफ सफाई होनी चाहिए, व्यवस्थाएं किस तरह से होनी चाहिए, उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा में कल सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल होगा। कुल 24 सवाल प्रश्नकाल में लगे हैं। उच्च शिक्षा के 4, उद्योग के 3, पीएचडी के 3, जल संसाधन के 3, जनजाति क्षेत्रीय विकास के 2, राजस्व के 3, नगरीय विकास के 3, ऊर्जा विभाग के 3 सवाल प्रश्नकाल में लगे हैं। तो कल का दिन विधानसभा सत्र के लिहाज से बेहद खास दिन है, दूसरा दिन है। हमने देखा कि 1 सितंबर को सत्र का मानसून सत्र का आगाज हुआ था और
काफी हंगामेदार रहा, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद में उस सत्र को स्थगित किया गया 3 सितंबर की सुबह 11 बजे तक। और कल फिर से एक बार विधानसभा की तस्वीरें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। आईपीएस आदर्श सिंधु को पुलिस अधिकारी के तौर पर अधीक्षक पाली में लगाया गया। आईपीएस केवल राम को लगाया कमांडेंट। तो कार्मिक विभाग ने ये तमाम आदेश जारी किए हैं। आईपीएस आदर्श सिद्धू को लगाया पुलिस अधीक्षक पाली में। तो लगातार हम देख रहे हैं और ये देखिए तबादलों को लेकर के जो आदेश आया उसकी तस्वीरें भी आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। 12वीं बटालियन आरएसी दिल्ली डीओपी ने ये तमाम आदेश जारी किए हैं। 2 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 2 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए और कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए गए और आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं सच बेधड़क पर। बढ़ते आगे, तो वही 3 आरएएस अधिकारी एपीओ किए गए। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको बता दें कि 3 आरएएस अधिकारी भी एपीओ किए गए हैं और कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए और आदेश की कॉपी आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। लगातार उथल पुथल राजस्थान में देखने को मिल रही है और इसी के तहत जहां पर अभी आईपीएस को लेकर के जानकारी थी, अब आरएएस अधिकारियों को लेकर के भी जानकारी आ रही है। 3 को एपीओ किया गया है और कार्मिक विभाग ने इसका आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती 2022 में नियुक्त याचिकाकर्ता को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तृतीय श्रेणी शिक्षक को नई मेरिट अनुसार इच्छित जिले में पद स्थापित करने के आदेश दिए गए। 4 सप्ताह में नई मेरिट के अनुसार गृह जिले में पद स्थापित करने के आदेश मिले। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने आदेश दिए। ओम प्रकाश के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने इस पूरे मामले की पैरवी की। याचिकाकर्ता से कम अंक वाले को दिया गया गृह जिला। पुनः परिणाम में कम अंक वालों को गृह जिला दिया गया, लेकिन अधिक अंक के बावजूद मेरिट के मुताबिक नहीं दिया गया गृह जिला। तो ओम प्रकाश के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने इस मामले की पैरवी की। याचिकाकर्ता से कम अंक वालों को गृह जिला दिया गया है। पुनः परिणाम में कम अंक वालों को फिर से गृह जिला दिया गया, जिनके और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है, तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 का जो मामला है उसको लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। एक याचिकाकर्ता ने ये शिकायत की थी कि याचिका में कि उसके जो वापस रिजल्ट हाईकोर्ट के आदेश से वापस रिजल्ट जो है घोषित किया गया था, उसके बाद उससे जुड़े जो उसके जितने अधिक अंक हैं उससे कम अंक वालों को उनके गृह क्षेत्र में लगाया गया है, उनका पद स्थापित किया गया है। लेकिन उसके अधिक अंक होने के बावजूद उसके जैसे कई याचिकाकर्ताओं को दूर दराज जो जिले हैं, दूर जो जिले हैं उनमें उनकी नियुक्ति दी गई है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और साथ में 4 सप्ताह के अंदर जो याचिकाकर्ता है उसको अपने गृह जिले में नियुक्ति देने का आदेश दिए थे। ये एक बड़ी बात इसलिए भी है कि आरपीएससी के साथ कई जो विभाग है वो कोर्ट के आदेश के बाद जब रिवाइज करते हैं आदेश, तो उसमें जो अपने जितने भी चहेते लोग होते हैं उनको उनके गृह क्षेत्र में जो है नियुक्ति दे देते हैं, लेकिन जो मेरिट के अनुसार लोग होते हैं उन्हें उनका गृह क्षेत्र नहीं मिलता। तो ये आदेश उसी श्रेणी में आज दिया गया है। जी बिल्कुल निजाम जी, लेकिन इस फैसले का क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? चलिए, लगता है टेक्निकल इशू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, निहालपुरा में आयोजित हुआ बाबा रामदेव का लक्की मेला। जी हां, बाबा रामदेव के मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। लक्की मेले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने समाज का उत्थान करने के 4 डिपार्टमेंट जो है सीएम ने कहा मुझे दिए हैं, जिनसे समाज का उत्थान हो। और देखिए क्या कुछ कहा।
वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सभी को रामदेव जयंती और विजयादशमी के इस त्योहार पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज आराध्य बाबा रामदेव सेवा समिति के द्वारा एक भव्य आयोजन इस सिकराय विधानसभा में हुआ है। निश्चित रूप से लाखों लोग यहाँ पे, लाखों श्रद्धालु मंदिर में आए हैं और हमारे यहाँ के विधायक विक्रम बंसीवाल जी और तमाम हमारे समाज के जो भी भामाशाह है, जो भी इस समाज का सहयोग कर और इस ट्रस्ट में जिनका सहयोग रहा है, और इस सहयोग से एक समरसता का भाव समाज के श्रद्धालु इतने आते हैं और उनके लिए बहुत। बढ़ते आगे जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसएमएस अस्पताल की बदहाल व्यवस्था देखने को मिली। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ओपीडी टाइम में मरीज को रोकने का मामला आया है। आज तेज जयंती के चलते है प्रदेश भर में छुट्टी, लेकिन अवकाश पर सभी सरकारी अस्पतालों में 11 बजे तक ओपीडी रहती है, जबकि एसएमएस अस्पताल में 11 बजे से पहले ही मरीजों के लिए एंट्री बंद कर दी गई। प्लास्टिक सर्जरी ओपीडी का मामला सामने आया, समय से पहले एंट्री को बंद किया गया और जिसे देखकर मरीज के परिजनों और गार्ड के बीच में नोकझोंक वहां पर हो जाती है। मामला गरमाते देख गार्ड ने ओपीडी में जाने की एंट्री दी। हालांकि डॉक्टर्स अपने ओपीडी में मौजूद थे और मरीजों को देख रहे थे। अस्पताल गार्ड और परिजनों के बीच में जमकर बहस होती है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप सच बेधड़क पर वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है एंट्री को लेकर के। ग्यारह थोड़ी बजे अभी कैसे 10 क्यों नहीं है? समझो कोई बात 10 क्यों नहीं है? पुलिस है 100 किलोमीटर मैं तो सब कह रहा हूँ, एक बार बात कर लेना, नहीं से घर आ जाएंगे। और चलिए बढ़ते आगे जयपुर से खबर, जहां पर डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बावरिया गैंग का खुलासा कर 4 शातिर बदमाश इस कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किए गए और 4 शातिर बदमाशों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदमाश पुलिस के शिकंजे में है। बदमाशों के कब्जे से माल मशरूका को भी बरामद किया गया है। तो बावरिया गैंग का खुलासा हुआ, 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। और चलिए बढ़ते आगे खबर जालौर के भीनमाल से, जहां पर बीजेपी ने मुख्यालय के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। ये विरोध बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी की रैली में किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के प्रति अभद्र और अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर किया गया, जिसमें बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए यज्ञ किया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करके नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की और कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की जोरदार मांग की गई। जालौर के बागुड़ा से खबर, जहां पर जालौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 53 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जालौर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। तो जालौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई का खुलासा हुआ है। 53 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में युवक को गिरफ्तार किया। युवक अब पुलिस के कब्जे में है और तमाम एंगल से पुलिस अब छानबीन कर रही है। कोटा में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के कांग्रेस खेमे में सरगर्मियां तेज हुई है और इसी बीच पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो वे नरेश मीणा को आज ही रिहा कर देते, लेकिन रिहाई का फैसला अदालत ही करेगी। गुंजर ने यह भी कहा कि जैसे ही नरेश मीणा बाहर आएंगे उन्हें कांग्रेस की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और पार्टी की पटरी पर लाया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर उस साथी को साथ लाना जरूरी है जिसकी पकड़ जनता में गहरी है। अब सबकी निगाहें इस पर टिक गई है कि जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा निर्दलीय राह छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामते हैं या फिर स्वतंत्र राजनीति जारी रखते हैं। अब रिहाई तो अदालत करेगी। मेरे हाथ में हो तो मैं तो नरेश को कल ही छोड़ दूं, कल ही रिहा करा दें। पर वो अब की बार जब रिहा होकर आएगा तो उससे बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उसको
पार्टी की पटरी पर चला हूँ। अब रिहाई तो अदालत करेगी, मेरे हाथ में हो तो मैं तो नरेश को कल ही छोड़ दूं, कल ही रिहा करा दें। पर वो और चलिए जयपुर के बस्ती से खबर, जहां पर बिशन सिंहपुरा बांध का पाल टूटा है। पानी की तेज आवक के चलते बांध के पाल का हिस्सा बह गया, जिससे आसपास के निचले इलाकों में खतरे का माहौल है। आपको बता दें कि कानोता बांध में पानी की आवक ज्यादा होने से ऐसा हुआ है। सांभरिया, बुराला जैसे गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम गरिमा शर्मा अधिकारियों के साथ में मौके पर पहुंची। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे सावधानी बरतें और भराव वाले इलाकों से दूर रहे। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की वहां पर सलाह भी दी गई है। और अब बात पाली की, जहां पर बाली उपखंड के सिवाड़ी गांव में 3 कुओं के धंसने की घटना सामने आई है, जिसमें ओटाराम, बगदाराम और लक्ष्मण का कुआं अचानक से धंस जाता है। बगदाराम के कुएं में पानी की मोटर, ट्रैक्टर की ट्रॉली, बिजली का सामान और 100 फीट ऊंचा पीपल का पेड़ समा गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं होती है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के पक्के मकानों की सुरक्षा के लिए निगरानी भी बढ़ा दी है। और चलिए बढ़ते आगे, सुजानगढ़ का ठरड़ा गांव स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर में 10वीं का मेला भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में बाबा रामदेव जी की मूर्ति का श्रृंगार हुआ है। स्थानीय व्यवस्थापक ताराचंद स्वामी ने बताया कि मंदिर परिसर में भजन संध्या 24 घंटे से जारी है। आज बाबे के 10वीं का भव्य मेला है और इस मेले के अंदर रामकुमार एंड पार्टी द्वारा जागरण का 24 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है और हंसराज जी बोतरा परिवार की तरफ से 24 घंटे के लिए भंडारा प्रसाद चल रहा है और पुलिस प्रशासन की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया। शिवाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबे के 10वीं का। बढ़ते आगे, डीडवाना की गोपाल गौशाला में अचानक हुई गायों की मौत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने इस मामले में संज्ञान लेकर के उपखंड अधिकारी और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम बनाई है। इस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और इस दौरान गौशाला में कुल 12 गौवंश मृत पाए गए, जिनमें 2 मादा और 10 नर गौवंश थे। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले की सभी 267 गौशाला संचालकों को गौवंश की पूर्ण देखभाल के निर्देश भी दिए हैं। गया हुआ था और जैसे ही मुझे इस बारे में मालूम चला तो मैंने एसडीएम को कहा कि आप जाइए मौके पर और वेटनरी की टीम को लेकर जाइए। वेटनरी की टीम वहां लेके गए। वहां कुछ गायें मृत अवस्था में थी, उनका पोस्टमार्टम किया गया तो ये सामने आया कि प्लास्टिक खाने से और सूखा चारा खाने से उनको आफरा हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो मैं प्लास्टिक मुक्त जिले का आगाज हम पहले ही कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जिले के व्यापारियों को, सभी वेंडर्स को ये विनम्र अपील करता हूँ कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट। खबर दूदू से, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दूदू विधानसभा के कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तालाब टूटने और पानी भराव के कारण दर्जनों गांव वहां पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पड़ासौली, पातुड़ी, महलगांव, बेनीखेड़ा प्रमुख रूप से। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। तो दूदू की तस्वीरें जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। बारिश से बाढ़ के हालात वहां पर होते हुए और प्रशासन की खामी साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए उजागर होती है। पूर्व मंत्री यहां पर जाते हैं, वहां का दौरा करते हैं और ग्रामीणों से संवाद करते हैं किस तरह की समस्याएं बारिश के से जो बाढ़ के हालात हुए उनसे हो रही है, आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और चलिए अब जोधपुर से खबर, जहां पर श्वान के बच्चों को चाकू से मारने का मामला आया है। सरदारपुरा थाना पुलिस आरोपी को लेकर के कोर्ट पहुंची। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। 2 दिन पहले की सरदारपुरा बी रोड की घटना है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और चलिए टोंक की बात करते हैं, जहां पर झिराना थाने में सीएलजी की बैठक पूरी हुई है। बता दें कि आगामी त्योहारों और पैदल यात्राओं की वजह से बाहर के व्यक्तियों का आवागमन
ज्यादा हुआ है, इसलिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए मीटिंग की गई, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साइबर क्राइम और बचाव के उपायों के बारे में बताया। साथ ही गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निवेदन भी किया गया। और आप खबर जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां पर सांप्रदायिकता, सद्भाव और एकता की मिसाल बाबा रामदेव का भादवा मेला अपने अंतिम चरण पर पहुंचा है। ऐसे में हर साल की भांति इस साल भल्ला फाउंडेशन धर्मशाला रामदेवरा में 45वें भांग स्नेहा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए देश भर से करीब 2000 से भी ज्यादा भांग प्रेमी रामदेवरा पहुंचे। सभी ने करीब 3 घंटे की अथक मेहनत के बाद में करीब 300 लीटर से ज्यादा भांग को हाथों से घोट करके तैयार किया। बाबा रामसापीर और भोले के जयकारे लगाते हुए भांग प्रेमियों की तरफ से सर्वप्रथम भगवान भोले को इसका भोग लगाया। और अब जयपुर के बस्ती से खबर, जहां पर भारी बारिश के बाद में प्रशासन अलर्ट है। एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा ने ढूंढ नदी बहाव क्षेत्र में निरीक्षण किया। बहाव क्षेत्र से गुजरने वाले सभी रास्ते बंद किए। कानोता बांध की रपट से तेज बहाव के साथ में पानी आ रहा है। आमजन को बहाव क्षेत्र से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। ढूंढ नदी, सांख, बिशन सिंहपुरा और सिंदौली के अस्थायी बांधों में जल स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जयपुर के बस्ती की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश से कितना हाहाकार यहां पर मच रहा था। और ऐसे में कानोता बांध की रपट से तेज बहाव के साथ में पानी आता है और इस जगह से दूर रहने की हिदायत यहां पर दी जाती है। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। और देखिए लोगों को कितनी दिक्कतें यहां पर आने जाने में होती है। और पाली की सोजत से खबर, जहां पर तालाब में युवक के डूबने का मामला आया है। गुड़ा बछराज गांव का यह मामला है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला। बगड़ी थाना अधिकारी प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। और चलिए सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की ठंडी वेरी माइंस से खबर है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। माइंस पर बिना सायरन ब्लास्टिंग की गई है और ब्लास्टिंग के तेज धमाके से पास ही बने कच्चे मकान को नुकसान पहुंचा है। उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। गुस्साए ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया। ये मैं खेत में गया था, ये